अस्सलाम वालेकुम। आपके कमेंट से मुझे अंदाज़ा हुआ है कि हमारे पास दो किस्म की ऑडियंस है। एक है वो जो बिल्कुल भी टेक्निकल एनालिसिस, चार्टिंग या बिल्कुल भी बारीकी में नहीं जाना चाहते और वो सीधा सीधा कहते हैं भाई सीधी बात करो, कौन से शेयर बाय करें और कौन से सेल करें। तो ये मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट के हवाले से जब भी कोई क्वेश्चंस करता है ना, तो एक जनरल क्वेश्चन जो होता है वो $1 मिलियन क्वेश्चन होता है। बहुत सारे उसके जवाब हो सकते हैं। हर किस्म के इन्वेस्टर के लिए हर किस्म का अलग जवाब मिले उसको देना पड़ता है। और इतनी बड़ी ऑडियंस के साथ जब बात करते हैं ना, तो बहुत मुश्किल होता है बात करना। इस चीज़ का अंदाज़ा वही लगा सकता है जो बात करता है। खैर, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी हर वीडियो को दो सेगमेंट में बांट सकूँ कि पहले मैं बिल्कुल सीधी सीधी बात कर सकूँ और उसके बाद फिर हम उसको थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस या टेक्निकल जायज़ा ले सकते हैं या थोड़ी सी बारीकी के साथ बात कर सकते हैं, ताकि शुरू में ही जो लोग अगर कोई सिंपल बात समझते हैं तो वो सुने और उसके बाद वो अपनी वीडियो बंद कर दें। अच्छा जी, सबसे पहले जो एक क्वेश्चन है वो कल की वीडियो से उसका ताल्लुक़ है, तो मैंने कहा सबसे पहले वो मैं ले लेता हूँ। अहमद रज़ा साहब कहते हैं जी कि बहुत शुक्रिया सर, आज की न्यू रिपोर्ट ज़बरदस्त है सर। दो क्वेश्चन हैं। फर्स्ट, अगर हम 40 RSI को बेस बनाएं, अब फिर माजरत के थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, लेकिन मैंने कहा चलें शुरू में इस सवाल को ले लेता हूँ, तो उसके बाद फिर मैं एक छोटा सा एक सेगमेंट बनाऊँगा जो लोग सिंपल वीडियो को पसंद करते हैं या सिंपल टॉपिक को पसंद करते हैं। अच्छा जी सर, दो क्वेश्चंस। फर्स्ट, अगर हम 40 RSI को बेस बनाएं तो हम पार्शली बाय कर सकते हैं दो पार्ट्स में। मींस कि अगर हम एक स्टॉक को 20,000 दे रहे हैं एंड फर्स्ट बाइंग 10,000 की करें एंड सेकंड बाय हम RSI 60 पे करें, इससे रिस्क भी कम होगा और अगर स्टॉक डाउन हो जाए तो हाफ कैपिटल में कुछ % का लॉस होगा एंड ट्रेड भी मैनेज होगी। सेकंड, स्टॉप लॉस 4% या 6%। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि स्टॉप लॉस जो है ना वो 6% का ही बेहतर है। 4% का स्टॉप लॉस जो है वो अक्सर जो है वो आपका हिट हो जाया करता है। तो वो अगर आप 6% रखेंगे ना तो बड़ी ट्रेड्स पकड़ सकेंगे। 4% में अक्सर जो है वो ट्रेड मिस हो जाती हैं। बट 4% के साथ भी आप चला जा सकता है, बट आपको फिर दोबारा एंट्री लेनी पड़ेगी, थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ेगा। वो तरीका मैं आपको बाद में बताऊँगा अगर 4% के साथ जाते हैं। 6% तो रखें, आपको कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। पहला सवाल का जवाब। दूसरा, ये जो देखिए मैंने जो कल 40 की RSI के बारे में बताया ना, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैंने कहा है आपको जो बॉटम हंट करना चाहते हैं, जो समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ 1 से 2 शेयर ही हैं और उनके पास ऑप्शन ही खत्म हो जाते हैं। यार देखें, जब एक ऑप्शन मैं आपको बताऊं, आपके पास 2 दरख्त हैं। एक दरख्त पे पके हुए आम है और एक दरख्त में अभी पका हुआ आम नहीं है, थोड़े कच्चे हैं। आप और दोनों अवेलेबल हैं, आप उसको दोनों को बाय कर सकते हैं। आप कौन सा बाय करेंगे? देखिए, जो पका हुआ है उसका आप उसका जायका भी आप चख सकते हैं, उसकी क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं और उसको जल्दी उतार भी सकते हैं। जो कच्चा आम है उसको आपको थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा दरख्त को। हो सकता है कि आंधी आ जाए, तूफान आ जाए और वो उसका रिस्क बढ़ जाता है, उसका रिस्क ज़्यादा होता है। एक पकी हुई चीज़ है ना, आपने फ़ौरन बाय करना है, थोड़ा सा महंगा मिलेगा बट आपने बाय करना है और आपने उसको उसके अपने प्रोसेस में डाल देना है, जिससे आपका रिस्क कम हो जाएगा। जो मौसमियाती रिस्क होता है ना, आंधी, तूफान, बारिश और परिंदों का रिस्क, ये वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो जब एक पकी हुई चीज़ मिल रही है तो आपने एक ऐसी चीज़ जिसने अभी पकना है, पकती भी है कि नहीं पकती, नोबडी नोज। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बात करें तो हमने उस चीज़ में जाना ही क्यों है। हाँ, अगर आपने तय कर लिया है कि यार आपने TRG में ही बाइंग करनी है या PSO में बाइंग करनी है या टेक रिफाइनरी में, सिर्फ 1-2 स्टॉक्स में आप काम करते हैं और आपने उसका, अब ज़ाहिर बात है जब 1 से 2 स्टॉक्स में काम कर रहे हैं तो आपने मजबूरी है कि आपने हर लेवल पे काम करना है, तो फिर वो ये चीज़ उनके लिए है। लेकिन अगर आपके पास मोमेंटम एक चीज़ तैयार पड़ी हुई है आपके पास, आप उनको छोड़ के एक ऐसी चीज़ जिसकी RSI 40 से भी नीचे गई हुई है आप उसको देख रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि फिर इस तरह शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप फंसे रहेंगे इस तरह के स्टॉक्स में। और जो इमर्जिंग स्टॉक्स होंगे, बुलिश स्टॉक्स होंगे और एक्सट्रीम बुलिश स्टॉक्स होंगे जो कि हर वक्त होते हैं स्टॉक मार्केट में, उससे आप महरूम ही रहेंगे सारी ज़िंदगी। ये आपके सवाल का जवाब है।
इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा सिंपल करते हैं चीज़ को। सिंपल ये है जी कि ये रिपोर्ट भी आप नहीं देखना चाहते, छोड़ दें, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो अलर्ट कैंडल मैं आपको बता दूं, ILP की आज अलर्ट कैंडल बनी है, मुगल की हाफ अलर्ट कैंडल बनी है। हाफ अलर्ट कैंडल का मतलब होता है कि RSI 60 से ऊपर है और जो मूविंग एवरेज है 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर है, 200 की मूविंग एवरेज से नीचे है। मुगल, ISL और ASL स्टील सेक्टर में आज तेजी देखी गई है, जिसकी वजह से ये तीन में हाफ अलर्ट कैंडल बनी है। अगर आपको जल्दी है बाय करने की तो आप बाय कर सकते हैं। अब फुल अलर्ट कैंडल इसकी अभी नहीं बनी, अगर आपको जल्दी है तो आप ये तीन स्टॉक भी बाय कर सकते हैं तेजी इसके अंदर। इसके अलावा जो हमारे पास है गाल, GAL गाल, ये भी स्टॉक जो है इन सब की हाफ अलर्ट कैंडल बनी है, ठीक है। ये गाल है, टेलीकार्ड, ISL, मुगल, ASTL, INIL, GATM और GGL, इनकी सबकी हाफ अलर्ट कैंडल बनी है, बट RSI 60 से ऊपर है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको 2 से 3 आइटम भी बताऊंगा जो अच्छे लगते हैं मुझे, तो ताकि वो आपका मसला, जो सिंपल वाला मसला आपका हल हो जाए। इमर्जिंग स्टॉक्स में ASL है जी इस वक्त, इसकी आज अलर्ट कैंडल भी बनी है, बिल्कुल बनी है अलर्ट कैंडल, हाफ अलर्ट कैंडल बनी है, इसकी मेरा ख्याल फुल बनी। ASL की देख लेता हूँ, ASL की फुल अलर्ट कैंडल बनी है जी, ठीक है जी। ASL की फुल अलर्ट कैंडल बनी है। HCAR इमर्जिंग में है, ILP इमर्जिंग में है, इमेज इमर्जिंग में, TPLP, JVDC, FCEPL और ये में इमर्जिंग में है। लॉट केमिकल, अच्छा अब ये 3 आइटम है ना, ये कैटेगरी B के हैं, लॉट केमिकल और वेव्स ऐप और TRG, ये तीनों इमर्जिंग स्टॉक्स हैं बट कैटेगरी B के स्टॉक्स हैं। और बुलिश में जो है ना पार्क आइल फील्ड है और FCEPL है। उसके बाद फौजी फर्टिलाइजर B सेक्टर का है लेकिन बुलिश है, B कैटेगरी का है, और B कैटेगरी में GHNI है, बुलिश है। B कैटेगरी में PTC है, बुलिश है। एक्सट्रीम बुलिश में वो TPL और TPLT है। अभी जब सेगमेंट खत्म हो जाएगा तो हम TPL और TPLT जैसे स्टॉक्स को भी देखेंगे, हम इनमें कैसे दोबारा एंटर हो सकते हैं। है तो एक्सट्रीम बुलिश, बट इन्हीं स्टॉक में जो एक्सट्रीम बुलिश, आगे आने वाले दिनों में जो एक्सट्रीम बुलिश स्टॉक्स आएंगे अगर मार्केट ऊपर जाती है तो उनको भी ट्रेड करने का तरीका, अगर तो आप शुरू से उसके साथ हैं फिर तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम बुलिश स्टॉक्स को अचानक देख रहे हैं या अचानक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो फिर उसमें कैसे इंटर होना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो अच्छा, अब जो सिंपल तरीका है भाई, इस वक्त जो स्टॉक मुझे तेज लगता है वो JVDC इमर्जिंग के अंदर, JVDC, लॉट केमिकल और इसके अलावा ASL तो वैसे ही सेक्टर तेज है। तो ये 3 अभी फिलहाल आइटम है, ठीक है। बुलिश के अंदर जो है मेरे पास आइटम है पार्क आइल फील्ड अच्छा जा रहा है, FCEPL, ठीक है, और PTC, ये बुलिश में 3 हैं। अब आपका सेगमेंट हो गया, ये जो सिंपल था बिल्कुल ये सेगमेंट हो गया एंड अब हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं चीज़ों का। चीज़ें तो सारी मैंने समरी बता दी आपको, इसके अलावा कुछ खास है नहीं। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस कर लेता हूँ TPL का और TPLT का। लें सर, TPL आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत ऊपर चला गया है, आज थोड़ा सा गिरा है, नीचे जाके फिर इसने आज एक आप रिकवरी दिखाई है बड़ी ज़बरदस्त, इसने आज चाल चलाई है TPL ने। और हम इसको अब हम जैसे जब एक्सट्रीम बुलिश स्टॉक हो जाता है तो फिर हम चले जाते हैं आवरली चार्ट में, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पे इसने क्या किया कि 63 के RSI से ही वापस मुड़ गया है और आज इसकी RSI है 75 की। तो अगर ये 60 से नीचे जाता, उसके बाद 60 से ऊपर ये क्लोज होता तो हम उसको बाय कर लेते उसके हाई कैंडल के ऊपर। तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद है TPLT। ये मैं आपको फर्ज जो सबक इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आप हर स्टॉक को, मैं तो 100 स्टॉक्स का करता हूँ ना एनालिसिस, आपका जो भी स्टॉक है जो जिसका मैं एनालिसिस नहीं करता, इस तरीके से आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, मेरी मदद के बगैर। फिर इस तरह हम TPLT को देखते हैं। TPLT काबू में आया हुआ है। किस तरह काबू में आया हुआ है कि इसकी RSI क्लोज हुई है 58.66। कल इसकी अगर किसी भी आवर के अंदर, हर आवर में एक कैंडल बनेगी इसकी, किसी भी आवर के अंदर अगर 65 से ऊपर ये इसकी RSI क्लोज होगी तो उस कैंडल के हाई के ऊपर आपने इसको बाय करना है,
ठीक है जी, इस कैंडल के हाई के ऊपर आपने बाय करना है। ये तरीका है एक्सट्रीम बुलिश स्टॉक्स को बाय करने का। आपने आवरली टाइम फ्रेम पे आ जाना है। सही हो गया जी, आवरली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा अगर यहां से ये ऊपर चला जाता है और आपको मौका नहीं मिलता, फिर आप 24.39 पे जो उसका रिसेंट हाई है, जो भी इसका स्विंग हाई है, इसके ऊपर हम बाय करेंगे इसको। 24.39 से ऊपर अगर क्लोज हो जाता है, 24.39 से ऊपर अगर क्लोज हो जाता है, ये बात याद रखिएगा, अगर क्लोज हो जाता है तो जिस कैंडल के ऊपर भी 24.39 से ऊपर क्लोज हो, वो 24.70 भी हो सकता है, 24.60 भी हो सकता है, व्हाटएवर, उसके हाई के ऊपर आपने इसको बाय करना है। ये बात नोट कर लीजिएगा। और इस तरह आपने एक्सट्रीम बुलिश स्टॉक्स को परचेज करना है। सिर्फ इस टाइम टीपीएल और टीपीएलटी है, उनको आप इस तरह बाय कर सकते हैं। बाकी बुलिश जो सेगमेंट, जो बुलिश स्टॉक्स हैं, वो आप अभी भी बगैर किसी वेट के आप उनको बाय कर सकते हैं, जिसमें पाकल फील्ड है, एफसीईपीएल है। एफसीईपीएल मैं आपको लगा देता हूँ, ठीक है, फ्राइजलैंड कंपीना एंग्रो लिमिटेड, ठीक है जी। तो इनको आप बाय कर सकते हैं और कल के हाई के ऊपर बाय करना है 110 रुपये 15 पैसे में। आज भी नहीं बढ़ा, 110 रुपये 15 क्रॉस करता है तो एफसीईपीएल आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। और ये सारा जितना भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, वो सारों के सारे बताई हैं मैंने शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म वाले क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म वाले देखें, जेवीडीसी बाय कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म वाले भी बाय कर सकते हैं, और लॉट कैम भी बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म वाले। ठीक है जी। और इसके अलावा कोई ऐसा स्टॉक नहीं है एमर्जिंग के अंदर। बाकी बुलिश के अंदर पाकल फील्ड है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। लॉन्ग टर्म का मैंने फार्मूला बताया हुआ है, 50% से कम प्रॉफिट अगर आप सोच रहे हैं ना, फिर आप लॉन्ग टर्म नहीं है, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। तो 50% से मिनिमम 50, 100, 200, 400, 500, 1000% प्रॉफिट अगर आप लेना चाहते हैं, तब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो फौजी फर्टिलाइज़र भी अच्छा है, पीटीसी बड़ा अच्छा है, पीटीसी को भी लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया जा सकता है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। और एक काम आपने करना है कि इस वीडियो को ना, अगर आपको पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक करना है, पसंद नहीं आता तो बेशक ना लाइक करें। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, इससे ये होगा कि इस वीडियो की रीच बढ़ेगी। ठीक है, जब आपके व्यूज़ बढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा हौसला भी बढ़ता है, जिससे आपको मज़ीद काम करने का भी शौक़ पैदा होता है। ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।